इस वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको बनाकर मैं आपके एग्ज़ाम के पहले, यानी आपका एग्ज़ाम है कब 21 मार्च को, तो उसके पहले मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप उसको देख पाए। कारण क्या है कि आप खुद पढ़ोगे ना उस चीज़ को, टाइम ज़्यादा लगाओगे और मैं क्रक्स के फॉर्म बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चन को देख के रिकॉल करना है। समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन देखोगे आपको क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए। मतलब फेंकना नहीं है ना, अपन को क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों देना है। ठीक है, तो आपको तो मालूम होगा कि आपके सिलेबस में ये है यूनिट 5 यूनिट है, आपको मालूम होगा अच्छे से, है ना। मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ साइड में। तो देखो कौन कौन सा आपको मालूम होगा। पहले कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ कॉस्ट, है ना, अवधारणा और लागत की प्रकृति क्या है। दूसरा क्या नाम है आपका, दूसरा यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, मटेरियल कंट्रोल कॉस्ट, मटेरियल कंट्रोल कॉस्ट, है ना, इसका ये नाम है, यानी कि सामग्री नियंत्रण लागत। दोस्तों देखो मैं बात बताऊँ, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आता ही है ना, आने के चांसेस रहते ही, क्योंकि है ही क्या इसमें, एक यूनिट में 2 ही तो है। और ये भी ना, इसके में जो क्वेश्चन है रीऑर्डर लेवल, फीफो लिफो, ये सब बड़े आसान है, कोई टफ नहीं है। अगर आप 1 घंटा देते हो तो आपका EOQ, स्टॉक लेवल, फीफो लिफो फटाफट आपका हो जाएगा। फीफो लिफो थोड़ा बनाने में टाइम लगता है अपन को, तो स्टॉक लेवल EOQ मुश्किल से आधा घंटा में हो जाता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। समय मिलेगा तो हो सकता है कि मैं स्टॉक लेवल ये सब अपलोड कर दूँ। ठीक है, और जो भी इसकी इंपॉर्टेंट लिंक होगी मैं अपने यूट्यूब के कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि कई वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कॉस्ट शीट वाले वीडियो है, मैं ट्रिक से आपको याद करवाया हूँ। मतलब आपको एग्जाम में कॉस्ट शीट का पूछेगा ना, कॉस्ट शीट की थ्योरी, तो उसको पूरा फॉर्मेट लिख पाओगे एकदम आसानी से लगेगा कितना आसान था कॉस्ट शीट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या, एम्प्लॉई या लेबर कॉस्ट, इसकी भी दोस्तों एकदम ट्रिक होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ट्रिक होती है कि फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, कैसे सॉल्व करना है, क्विकली कैसे सॉल्व करना है, क्विकली, मतलब कोई बिना स्ट्रेस के कि यहाँ क्वेश्चन देखो इसका आंसर ये हो सकता है, मतलब इसका आंसर ये है, मालूम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको और सॉल्व हो जाएगा। और है कॉस्ट, इसका प्रैक्टिकल भी आसान होता है। खैर फिलहाल हम बात करें थ्योरी की, है ना। फिलहाल आपको यूनिट क्या बता देता हूँ। यूनिट 3 में क्या, यूनिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, इकाई और उत्पादन लागत। छठवां में रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट। समय कम है, फटाफट बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये नया ऐड हुआ, आपको मालूम होगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 जो है, पहले इसके बाद करते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। क्या लिखा है, परिचालन लागत क्या है, यानी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। स्टेट एंड इंडस्ट्री वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए। और उसमें क्या, उनमें से कौन सी इंडस्ट्री है। प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट विथ इमेजिनरी फिगर एंड डिस्कस द वेरियस आइटम ऑफ इट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसका थ्योरी अपलोड करूँ, है ना, मैं पूरा अपलोड करूंगा। 35 से 40 थ्योरी क्वेश्चन तो है, 35 से 40 थ्योरी क्वेश्चन ही है ना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 18 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, जस्ट डबल। तो निकिता की बुक से मैं पूरे क्वेश्चन है ना अपलोड करके मैं आपको दूंगा, फटाफट गो थ्रू कर लेना। मैं क्रक्स के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। तो ऑपरेटिंग लागत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उन उद्योगों का वर्णन करें जहां इसका उपयोग किया जा रहा है, या काल्पनिक आंकड़ों के साथ एक परिवहन लागत पत्र तैयार करें और इसके विभिन्न मदों पर चर्चा करें। फिर ये व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद गतिविधि आधारित लागत निर्धारण क्या है, और गतिविधि आधारित लागत निर्धारण के कार्यान्वयन में शामिल चरणों की चर्चा करें, है ना। उसके बाद देखो हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 का लिखा है, एक्सप्लेन कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। और क्या होता है इसका, कॉस्ट अकाउंटेंसी। आपको इसका मतलब अच्छे से मालूम होना ही चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसके आधार पर अच्छे से लिख पाओ। क्लियर है। तो लागत परिव्यांकन, लागत लेखांकन की व्याख्या करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों डाला हूँ, क्योंकि इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए ना भाई, कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मालूम होना चाहिए। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन डिटेल। आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको सब एकदम क्वेश्चन देखते साथ ही आंसर रिकॉल हो जाएगा, खाली आप समझ लोगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लागत के तत्व से आप क्या समझते हैं, लागत वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए। डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंस मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखा को परिभाषित कीजिए, लागत लेखांकन के महत्व और विभिन्न विधियों का वर्णन करें।
व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सामग्री नियंत्रण क्या है, इसके उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या करें। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, स्टेट ब्रीफली द वेरियस मेथड फॉर प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, सामग्री के मुद्दे के मूल्य निर्धारण के लिए विभिन्न तरीकों को संक्षेप में वर्णन करें। एक्सप्लेन द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नियंत्रण आगणन पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष क्या है। ये 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो यूनिट 2 में क्या था, लेबर था, लेबर एंड ओवरहेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर कॉस्ट कंट्रोल, लेबर कॉस्ट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लेबर कॉस्ट, कौन कौन से फैक्टर लेबर कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। श्रम लागत नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, श्रम लागत को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। फिर और ये कर सकते हैं अपन, इसी में है आइडल टाइम, ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर। दोस्तों मैं को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों करने बोल रहा हूँ, निकिता से मैं क्यों करवाने वाला हूँ, कारण क्या है इसका, क्योंकि क्वेश्चन में और करके लिखा हुआ रहता है, तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा और किस तरह से लिखा रहता है, कैसा पढ़ना है, क्वेश्चन को देख के आंसर किस तरह से अपन क्लिक हो, है ना, कौन सा क्वेश्चन अपने लिए काम का है, मतलब कौन सा क्वेश्चन पढ़कर अपन आए हैं, है ना, तो अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो आइडल टाइम को बोलते हैं निष्क्रिय समय, ओवर टाइम को बोलते हैं ओवर टाइम, लेबर टाइम को बोलते हैं लेबर टर्नओवर या श्रम आवर्त। लोग इसको ओवर टाइम को क्या बोलते हैं, अधि समय बोलते हैं ना, अधि समय। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय इंसेंटिव प्लान इन रेमोल्यूशन ऑफ लेबर, लेबर के रेमोल्यूशन में इंसेंटिव प्लान का क्या मतलब है। मेंशन एनी 3 सच मेथड गिविंग देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। श्रम के परिश्रमी के प्रोत्साहन प्रेरणात्मक योजना से आप क्या तात्पर्य है, ऐसी किन्हीं 3 विधियों का उल्लेख कीजिए तथा उनके गुण दोष बताइए। ये तो आपको मालूम होगा ना, लेबर हाल से फेयर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, ओवरहेड से क्या समझता है, इसका वर्गीकरण कीजिए। व्हाट इज मशीन आवर रेट, हाउ टू डिटरमाइन, मशीन घंटा दर क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। व्हाट इज कॉस्ट शीट, देखो ये इसकी मैं ट्रिक पूरी बताऊंगा, इसके बाद में पूरी ट्रिक है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक, स्ट्रेस फ्री होकर क्वेश्चन भी आगे तो बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट याद रहेगा, है ना। क्वेश्चन के लिए तो हालांकि आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इजीली बना लूँगे। और वैसे भी अगर आपका फॉर्मेट याद है तो आप क्वेश्चन में क्या गया की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एंड वाई इट इज़ प्रिपेयर्ड, गिव इट्स फॉर्मेट, लागत पत्र क्या है, इसे क्यों तैयार किया जाता है, इसका प्रारूप बताइए। उसके बाद व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस, निविदा मूल्य क्या है। हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और व्हाट आर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग टेंडर वैल्यू, निविदा मूल्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, अथवा निविदा मूल्य तैयार करने के लिए किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 13, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद डिस्कस कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और व्हाट इज मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, गिव एन इमेजिनरी मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। लागत समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, लागत लाभ और वित्तीय लाभ के बीच अंतर कार्यों पर चर्चा करें। ज्ञापन समाधान खाता क्या है, मतलब मेमोरेंडम, एक काल्पनिक ज्ञापन समाधान खाता दीजिए। उसके बाद व्हाट इज काउंटर कॉस्टिंग, काउंटर कॉस्टिंग क्या है, ये तो बहुत आसान है ना, ये आते ही होगा। गिव इट्स फॉर्मेट एंड फीचर्स, ये भी हम अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क इन प्रोग्रेस, जॉब वैल्यूएशन, आते ही होगा आपको। अगर काउंटर कॉस्टिंग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको आता होगा ये 15 वाला, ठीक है। उसके बाद 16 में चलते हैं, एक्सप्लेन प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब समझाइए, इसके फीचर क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, जनरल प्राइसिंग, जनरल प्रिंसिपल, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल इफिशियंसी। वेरी इजी दोस्तों, बहुत सारे इसमें तो थ्योरी क्वेश्चन इतने ईजी है, बाप रे। बोनस, प्रक्रिया लागत की व्याख्या कीजिए, विशेषता, अनुप्रयोग, सामान्य सिद्धांत या निम्नलिखित की व्याख्या करें, सामान्य हानि, असामान्य हानि, असामान्य दक्षता। तो ये है क्वेश्चन, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके जितने भी क्वेश्चन, इस आंसर है निकिता की बुक से, सब बच्चों के पास निकिता बुक तो होती है ना, निकिता की सॉल्व जो क्वेश्चन होती है ना, निकिता की सॉल्व बुक, तो मैं 2025 वाली, हाँ मैं लेकर रखा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लेकर रखा हूँ। तो मैं आपको उसमें से फटाफट आपको पूरा आंसर क्विकली समझा दूंगा, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, मैं फटाफट समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।